सारे आधे से ज़्यादा बलात्कारी हैं वो, चाहे राम रहीम को देख लो, चाहे आशाराम को देख लो। आशाराम की अभी कितने 2-3 दिन पहले उसको फिर से सज़ा सुनाई गई है। वो अगर उतना ही वो भगवान का पुजारी होता तो भगवान को बुलाओ ना, वो निकाल लें जेल से। हम आज तक शक्ल नहीं देखी किसी की, हम क्यों जाएंगे उनके दरबार में? क्या मतलब है हमारा जाने का? वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। हम ही खुद भूत प्रेत किसी पर चढ़ जाएंगे ना, हम ही उनका भूत प्रेत उतार देंगे। हाँ, हम ही भूत प्रेत बन के उनका भूत उतार देंगे अब, क्योंकि हम उन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते, तो हम क्यों माने, क्यों जाए उनके कथावाच को? अगर वो मोहन भागवत ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं ना जाति की, तो मोहन भागवत ऐसा करें कि 22 प्रतिज्ञाएं ले ले एक बार। अच्छा, हाँ, तो फिर वो पता लगेगा कि वो जातिवादी नहीं मानते। सबका डीएनए एक ही है, सबके डीएनए तो एक ही है ना। हाँ। तो वो बौद्ध धर्म करें, स्वीकार करें, 22 प्रतिज्ञा लें। कौन दे रहा हमें पैसा? हिंदुओं को बदनाम करना। कौन हिंदू दे रहा हमें? हमें दे रहा है फंडिंग हो रही है बाहर से। हम किसी के नाम तक नहीं जानते कौन बाहर है। हम तो अपने इंडिया को जानते हैं। कौन सी बौद्धिस्ट कंट्री है? हमें जापान हमारे पास कोई जापान नहीं है, हमारे पास तो इंडिया है। हम तो अपने बाबा साहब को मानते हैं बस। तो जो अत्याचार तो हमारे समाज के ऊपर हो रहा है ना, अत्याचार हमारे लोगों पे हो रहा है ना, तो हम इन्हीं के खिलाफ बोलेंगे। जेल भी जा सकती है, डर नहीं लगता आपको? जेल एक बार नहीं 10 बार भेजो। अच्छा। कोई डर नहीं लगता। बोली नहीं, हम तो मनाते ही नहीं है। हमारा तो पहले ताला लग जाता है सुबह 7 बजे और रात शाम के 2 बजे 3 बजे खुलता है। नहीं, कुछ नहीं लगाते। नहीं, कुछ नहीं लगाते। नहीं, बहुजन आंदोलन भी हो रहा है, उनको भी सांस फूल रही है मोहन भागवत जी की। वो कभी मस्जिद में जाते हैं, मुसलमान को जो ग्रेट लीडर है, बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे जाके मिलते हैं कि एक ही खून है हमारा, डीएनए एक ही है। और अब इनको ये लगता है कि बहुजन जो हमारी जागृति आ रही है लोगों में, ये सारे एजेंडा सामने आ रहे हैं कि हम ये बहुजन अलग होते जा रहे हैं। वो प्रदर्शन पर उतर आए हैं, बहस कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। इसलिए जो है वो उनको अब याद आया कि अब हमारे रविदास, आप तुलसीदास की मानसिकता देखिए ना। उनकी पत्नी कहाँ रही है उनके साथ? इनमें कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी ना। तो कितना टॉर्चर करा होगा उस औरत को। उस औरत की देखो, उस औरत की सोचो कि इन्होंने घर से निकाल दिया। तुलसीदास तो बड़ा प्यार करते थे ना अपनी पत्नी से। देखिए प्यार, ऐसा कैसा प्यार है जो छोड़ के चली गई वो है? ये भेदभाव हमेशा औरतों के साथ हुआ है। पुराणों में भी यही है कि भाई औरतों को ना शिक्षित करो ना कुछ करो, तो इसलिए जो है वो बेचारी चली गई है उससे दुखी होके। अब ये प्यार करें या ना करें, उससे कुछ भी कहते रहेंगे। तो जो इनकी जिंदगी में बीता है वही इन्होंने सामने रख दिया रामचरितमानस में। इस्तीफा इन्होंने खुद नहीं दिया है। आप समझिए केजरीवाल की चाल। जब भी कोई बात होती है, संदीप वाल्मीकि का एक फोटो आया था 4 साल पहले का, इन्होंने उनसे इस्तीफा मांग लिया था, इनसे भी इस्तीफा मांगा। भले ही हमें ये कहा जाए कि हाँ इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन इस्तीफा मांगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर इतना लग रहा था पहले से, क्यों नहीं उसने बोला ये बात का? शूद्र तो है, सभी शूद्र हैं। अखिलेश यादव को भी अब याद आया कि हाँ हम शूद्र हैं। अरे हैं तो तब से क्यों नहीं बोला उन्होंने? पहले से बोलना चाहिए था कि हम भी शूद्र हैं। बहुजन समाज, ओबीसी समाज जो भी इतना आगे, कई बार बहुजनों का, दलित समाज का साथ नहीं देता, अब उन्हें याद आया कि हाँ हम बहुजन हैं। पर याद आ रहा, देखिए याद आ रहा तो अच्छी बात है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, देखिए। हाँ, अच्छी बात है। कम से कम समाज में 24 में हम एक साथ तो लड़ेंगे इलेक्शन। वो भी सब हैं, वो तो आगे से पहले से ही हैं। अच्छा। बहुजन ओबीसी जो है यही अपने आप को नहीं मान रहे थे कि हम शूद्र हैं। अब इन्हें भी पता लग गया है कि अब हम शूद्र हैं, तो अब वो भी आ रहे हैं हमारे साथ। मोदी जी तो ओबीसी हैं। मोदी जी तो नकली मोदी जी ओबीसी हैं। उनकी डिग्री हो, वो बिना डिग्री के देखो 10वीं 12वीं के एग्जाम के लिए वो पर्चा पे चर्चा करते हैं। आप इतना मान लो, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, जिनको खुद भी पता नहीं है कि वो कितनी डिग्री ले रखे हैं, कितनी क्लास पास हैं। कोई बात नहीं, हम आरोप सहने को तैयार हैं। हम तो सनातन को मानते नहीं, हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम तो भगवान बाबा साहब को मानते हैं और भगवान बुद्ध को मानते हैं। विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जिनको पूजा करनी है करते रहो, सनातन बनते रहो, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करें ना। बेचारा दबा कुचला है समाज है, जिसको अभी ज्ञान नहीं है, तो हम उनको अगर जागृत कर रहे हैं तो क्या नुकसान हो रहा है? हम अपने समाज को जागृत कर रहे हैं, उनको तो नहीं कह रहे, उनको तो, उनके सनातन को तो नहीं कह रहे, धर्म मानने वालों को, बनिया ठाकुर ब्राह्मण, उनको तो नहीं कह रहे कि आप बौद्ध धर्म मानो।
हम अपने समाज के लिए प्रति खड़े रहेंगे ना। अब मैं उनकी पहल से कुछ नहीं लेना, हम तो अपने ही पहल आगे खड़े हुए हैं ना। वो हमारी क्या पहल कर रहे हैं, हम तो खुद ही आगे खड़े हुए हैं, हम तो उनसे आगे खड़े हैं। हम तो अंधविश्वास पाखंड को सबको छोड़ रहे हैं पहले ही। मेरा नाम अजय लता बौद्ध। अजय लता बौद्ध जी। जी हाँ जी। कहाँ से हैं आप? हम गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद में बहुत लोग आए, बहुत मिशन नहीं है गाजियाबाद में क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ी टीम है हमारे गाजियाबाद में और सब मिशन का काम कर रहे हैं। आप तो शहर के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, आप तो फिर थोड़ा प्रचार करते हो, गांव की महिलाओं को कैसे समझा पाओगे आप? नहीं, गांव में जाते हैं, गाजियाबाद के आसपास जितने भी गांव हैं सब हमारे भीम ज्ञान चर्चा संघ है एक, उसके माध्यम से गांव जाकर के गांव की लेडीज़ों को बताते हैं। वो आज तक यही नहीं जानती कि बाबा साहब हैं कौन। उनको हम ज़मीनी स्तर से बताते हैं कि बाबा साहब ये है, इन्होंने क्या किया है हमारे लिए। इसके लिए किसकी कमी मानते हैं आप? इसकी शिक्षा की कमी मानते हैं, वो शिक्षित नहीं है इसलिए जानती नहीं है। लेकिन ये तो जानते हैं कि नवरात्रि कब आते हैं। हाँ, क्योंकि वो बचपन से ही जानते हैं ना, सीख रहे हैं। दर पीढ़ी ये पाखंडवाद चलता आ रहा है, इसलिए उन्हें पता है कि भाई नवरात्रि जब से है, लेकिन बाबा साहब के बारे में उन्हें किसी ने बताया नहीं, तो वो बाबा साहब की जानेंगे क्या। जो आपके परिवार में पुरुष होते हैं, स्पेशली जो बहुजन लोग हैं, दलित लोग हैं, वो कहते हैं कि महिलाएं नहीं मानती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, कुछ परिवारों में है कि महिलाएं नहीं मानती, क्योंकि वो मनवाना ही नहीं जानते अपनी फैमिली में। अगर वो डरते हैं क्या आपसे? नहीं, मेरे पति तो मेरा साथ देते हैं, वो 20 साल से निकले हुए हैं, मुझे भी 20 साल हो गई बाबा साहब के मिशन में काम करते लोग हुए। कहते हैं कि सार्वजनिक मंच पर कि हम तो जी बौद्धिस्ट हैं, लेकिन घर में मंदिर मिलेगा, उनके घंटी बजती है। कुछ लोगों के होता है, दिखावटी होते हैं कि हाँ, मतलब अपनी वाहवाही लूटने के लिए बौद्धिस्ट बन जाते हैं, अम्बेडकरवादी बन जाते दे हैं। रहे हैं समाज को। हाँ, वो बिल्कुल समाज को बाबा साहब ने जब तो कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है मुझे, ऐसे ही लोगों ने धोखा दिया था बाबा साहब को। तो बदलाव कैसे आएगा फिर? बदलाव आएगा, घर घर जाके हम लोगों को, महिलाओं को जागरूक करना है, आदमियों को जागरूक नहीं करना। और जो नई जनरेशन है उसको पहले जागरूक करना है। जो हमारे से ज़्यादा उम्र की हैं लेडीज़, वो नहीं समझेंगी इस बात को। नहीं, मेरे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, सब जानते। मेरे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होती, मेरे बच्चे पूजा पाठ के नाम से बहुत सख्त वो है। मेरे घर में प्रोग्राम होते हैं, शादी मैंने अपने बेटे की बौद्ध धर्म से की। कथाओं में जाती है महिलाएं बहुत ज़्यादा अभी भी? हाँ, जाती हैं, जो उसमें दिमाग अभी पाखंडवाद में घुसा हुआ है उनका, तो जाती हैं। हम तो नहीं जाते, हमारे परिवार से कोई नहीं जाता, मेरे बच्चे नहीं जाते, मेरी बहू नहीं जाती। हमने अपने बेटे की शादी की बौद्ध धर्म से किया, बेटी भी बौद्धिस्ट है। अच्छा, मतलब बदलाव कर रहे हैं समाज में आप? हाँ, बिल्कुल, पूरी तरह से बदलाव कर रहे जैसे हैं। जागरण होते हैं हिंदुओं में, ऐसी आप भीम चर्चा करते हैं? भीम चर्चा करते हैं, बुद्ध वंदनाएं भी होती हैं, ताकि इन लोगों का भीम चर्चा में कम आएंगी लेडीज, सुनना कम चाहती हैं। अगर आप संगीत के माध्यम से उन्हें बुलाओगे तो आती हैं। नाचने कूदने का मौका मिले। हाँ, बाबा साहब के गानों के माध्यम से अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो आती हैं और सुनती भी हैं, तो उससे भी काफ़ी बदलाव हो रहा है।